हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। होप आर डूइंग वेल और आप अपना इनर वर्क बहुत अच्छे से कर रहे होगे। आज का हमारा वीडियो है कॉमन। कॉमन मीन्स जो हमने पास्ट लाइफ रिग्रेशन पे बात की, आकाशिक पे बात की, टैरोट पे बात की, तीनों का मिक्स आज मैं लेकर के आई हूँ। क्या मुझे अपनी ट्विन फ्लेम जर्नी का कंफर्मेशन चाहिए? आती है, मुझे तो समझ ही नहीं आता कि मैं इस जर्नी में हूँ कि नहीं। मुझे कंफर्मेशन चाहिए। आप लोग आते हो, मुझे कंफर्मेशन चाहिए कि मैं इस जर्नी में हूँ कि नहीं हूँ। आप मुझे कंफर्म कर दो। मुझे तो अभी तक यही नहीं पता कि मैं इस जर्नी में हूँ भी कि नहीं हूँ। तो आप यहाँ क्या हैं? क्या आपको अपनी ट्विन फ्लेम जर्नी को टैरोट, आकाशिक या पीएलआर से कंफर्म करना चाहिए कि क्या मैं ट्विन फ्लेम जर्नी में हूँ या नहीं हूँ? आज का टॉपिक यही है। क्या आपको बार बार ये चेक कर रहे हैं या चेक करने की ज़रूरत पड़ रही है कि क्या वो मेरा ट्विन फ्लेम है या नहीं है? टैरोट, आकाशिक और पीएलआर, हर जगह आप कंफर्मेशन ढूंढ रहे हैं कि कोई मुझे कंफर्मेशन दे कि क्या वो मेरा ट्विन फ्लेम है। क्लियर? आज मैं आपको ऐसा ट्रूथ बताने वाली हूँ जो शायद आपको कंफर्टेबल लगे, लेकिन यही आपको फ्री करेगा। ये फ्री भी करेगा आपके। मैं इतने सारे पैसे बचा रही हूँ, देख लो। आप जो आकाशिक का कोर्स करते हैं, आप जो पीएलआर करवाते हैं, सारा आपके अंदर है। और आज कंफर्मेशन का भी मिथ तोड़ देती हूँ आप लोगों को। आप लोग क्यों कंफर्मेशन ढूंढते हो? सबसे पहले आप कंफर्मेशन क्यों चाहते हैं, अपने आप से पूछो। किसी के पास भी आप सेशन लेने जाते हैं तो अपने आप से पूछो, मुझे क्यों कंफर्मेशन चाहिए? क्यों चाहिए ये कंफर्मेशन? पूछो आप किसी से भी। किसी से मीन्स जब आप सेशन लेने के लिए जाएं, अपने आप से पूछें, मुझे क्यों कंफर्मेशन चाहिए? डाउट है आपको? फियर ऑफ लूजिंग जिसको बोलते हैं, इमोशनल अटैचमेंट है उससे आपको, वैलिडेशन की नीड है आपको। आप आंसर नहीं, इंश्योरेंस ढूंढ रहे हैं कि वो इंश्योर करे फलाना बंदा, तो तब मुझे पता चलेगा कि ये मेरा ट्विन फ्लेम है। क्योंकि आपको अपनी सच्चाई मालूम ही नहीं है। आपको इंश्योर चाहिए कि सामने वाला पर्सन, वो चाहे वो झूठ ही बोल रहे हो, टैरोट वाले या पीएलआर वाले या जो भी हैं, वो चाहे झूठ ही बोल रहे हो, आपको उनकी इंश्योरेंस चाहिए कि वो इंश्योर करेंगे। टैरोट, आकाशिक, पीएलआर क्या करते हैं? अब इन टूल्स की रियलिटी समझो। सबसे पहले टैरोट क्या करता है? टैरोट एनर्जी का रिएक्शन दिखाता है, आपकी ही एनर्जी का रिएक्शन दिखाता है टैरोट। आप लेने के लिए जाएंगे एनर्जी का, लेकिन फिक्स फ्यूचर नहीं दिखाएगा आपका। मेरा फ्यूचर कैसा, आपकी एनर्जी के साथ साथ वो जगलिंग करेगा। आकाशिक रिकॉर्ड सोल पैटर्न की क्लैरिटी देते हैं, लेकिन डिसीजन आपके होते हैं। वो आपको आपके सोल पैटर्न, आपके अंदर क्या क्या चल रहा है उसकी क्लैरिटी देते हैं। आप अपनी लाइफ को देख लो, आप जितने भी साल के हैं उसकी, लेकिन उसके डिसीजन आपके होते हैं, क्लैरिटी देते हैं वो। फिर डिसीजन आपको लेना है, मुझे आगे क्या करना है, नहीं करना है। जैसे आती हैं कई सेशन लेने के लिए, धूम धड़क्के से आएंगे, मुझे तो बस आज ही करना है, कल ही करना है, उसके बाद गायब। तो वो डिसीजन आपका है, आपको करना है नहीं करना है। अब पीएलआर क्या करता है? सब कॉन्शियस पैटर्न दिखाता है, लेकिन वो आपको इंटरप्रेट नहीं करता। मतलब उसके इंटरप्रिटेशन आपके होते हैं। वो क्या करता है? आपको सबकॉन्शियस पैटर्न, सबकॉन्शियस आपके दिमाग में जो लूप है, जो पैटर्न है बार बार रिपीट हो रहा है, वो इंटरप्रिटेशन आपका होता है। वो आपका ब्लूप्रिंट आपका होता है, आपके दिमाग का होता है। इसमें से कोई आपको फाइनल प्रूफ नहीं देगा, कोई भी नहीं देगा फाइनल प्रूफ। ये मिथ आज तोड़ देती हूँ मैं आपका, जो आप टैरोट के पीछे भागते रहते हैं। टैरोट रीडिंग, एनर्जी एक्सचेंज, ये एनर्जी वो एनर्जी, आप ये कर रहे हैं, आप वो कर रहे हैं, पूरा दिन जो आपका चलता रहता है। कन्फर्मेशन ट्रैप क्या है? डेंजर जोन क्या है? ये ट्रैप,
जब आप बार बार कन्फर्मेशन लेते हैं, आप बार बार, मैंने तो इतने सेशन ले लिए, मेरे पास आती हैं, मैम मैं तो कम से कम 4 से 5 साल हो गए सेशन लेते लेते, मैं कन्फर्मेशन मांग रही हूँ। तो आप क्या है, आपके अंदर डिपेंडेंसी बनती है। आपकी जो इंट्यूशन है वो वीक होती है, आपके अंदर इंट्यूशन नहीं है, वो वीक हो जाएगी, कमज़ोर पड़ जाएगी। आप दूसरों के सहारे, कि आपको स्पून फीडिंग चाहिए, सामने वाला बंदा बताएगा आपको, स्पून फीडिंग इनर वर्क है, कि उसने जो इनर वर्क किया है वो स्पून फीडिंग मुझे करा दे, मुझे कुछ ना करना पड़े। ये चलता आपका। एंजाइटी बढ़ती है आपकी, अगर आप बार बार चेक करेंगे आपकी एंजाइटी बढ़ेगी, आप अपनी पावर को खो देते हैं, लेस ऑफ पावर की आपकी जितनी भी एनर्जी है वो ख़त्म हो जाती है इसमें। ट्विन फ्लेम जर्नी का असली पर्पस क्या है? ट्विन फ्लेम का पर्पस क्या है? सेल्फ रियलाइजेशन, अपने आप को रियलाइज करो, सेल्फ रियलाइजेशन और हीलिंग, इनर वर्क, इनर ट्रांसफॉर्मेशन, यही जर्नी है। वो आए ना आए आपको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ना चाहिए। आपको अपना, जैसे ही आपको पता चल जाए, चाहे ये भी ना पता चले मैं ट्विन फ्लेम जर्नी में हूँ या नहीं, आपके और आपके परिवार के हाईएस्ट ऑफ गुड के लिए आपको ये काम करना ही करना है। क्लियर? तो ये रिलेशनशिप कन्फर्म करने के लिए, मतलब सेल्फ रियलाइजेशन के लिए, हीलिंग के लिए, इनर ट्रांसफॉर्मेशन के लिए, ये रिलेशन कन्फर्म करने के लिए नहीं है। सही अप्रोच क्या है इसकी, क्या करें हम? अगर आपको क्लैरिटी चाहिए, ये करें, अपने ट्रिगर ऑब्जर्व करें, मेरे को ट्रिगर किस पे मिल रहा है। इनर वर्क करें, इनर वर्क सबसे फर्स्ट और लास्ट। आपकी जीवन की शुरुआत इसी से होती है और जर्नी की एंड इसी से होती है, चाहे आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं या नहीं हैं। ये आज के युग की शुरुआत है कि आपको इनर वर्क कंपलसरी करना ही करना है, नहीं करोगे तो धोखा खाओगे, घूमते रहो। इनर वर्क करें, अपने इमोशन समझें, टूल यूज करें, लेकिन डिपेंड मत बनो, यहाँ डिपेंडेंसी नहीं। इसकी डीप ट्रूथ यानी डीप सच्चाई क्या है, ध्यान से सुनो। अगर आपका ट्विन फ्लेम है तो आपको प्रूफ की जरूरत नहीं है, बहुत ध्यान से सुनो। अगर वो आपका ट्विन फ्लेम है, आपको प्रूफ की जरूरत नहीं है, आप फील करोगे, आप जानोगे। अगर आप गोल गोल लूप में घूम रहे हो, उसमें जर्नी में गोल गोल, कि आपको सही मेंटर नहीं मिला, आप किसी अभी तक की लूप ही चल रहा, आपकी कोई असेंशन नहीं हो रही, कुछ नहीं हो रहा, तो आपका कार्मिक है, ये समझ लो। जिस दिन आपका असेंशन शुरू होगा, ये समझ लेना, वो ना चाहते हुए भी अगर आपका उसके प्रति अटैचमेंट है तो ऑटोमेटिक वो ट्विन फ्लेम बन जाता है, या एक्चुअल जो आपका ट्विन फ्लेम है वो आपके पास आ जाता है। आप इनर वर्क करते नहीं हैं। और ये समझ लो कि जो ट्विन फ्लेम है, अगर आप असेंड हो रहे हैं अपनी स्पिरिचुअल जर्नी में, बहुत एक हायर लेवल तक पहुंच गए हैं, तो समझ लो वो आपका एक्चुअल काउंटर पार्ट है। और अगर आप गोल गोल घूम रहे हैं, लूप में चल रहे हैं, बस वो मेंटर कन्फर्मेशन, ये वो पैटर्न, तो उसमें कुछ नहीं हो सकता फिर आपका। आपको अपने ट्विन फ्लेम को कंफर्म नहीं करना, आपको खुद को अंडरस्टैंड करना है। यहाँ किसी को कंफर्म नहीं करना आपने। कंफर्मेशन बाहर नहीं, क्लैरिटी अंदर से मिलती है। क्लियर? अब आकाशिक क्या करता है इसमें, टैरोट एनर्जी का रिएक्शन क्या, जो टैरोट है एनर्जी का रिएक्शन क्या है, इसको थोड़ा सा डीप में लेते हैं। टैरोट डीप अंडरस्टैंडिंग क्या है? टैरोट कोई फ्यूचर बताने वाली मशीन या कोई कार्ड नहीं है। क्लियर? कोई फ्यूचर बताने वाली मशीन या कार्ड नहीं है, ये करंट एनर्जी का मिरर है। जिस वक्त आपकी जो एनर्जी होगी उसका मिरर है वो। एनर्जी रिफ्लेक्शन का मतलब क्या है? हर इंसान की हर एनर्जी हर समय चेंज होती रहती है। आपको ट्रिगर आएगा, आपकी वाइब्रेशन लो हो जाएगी, आपकी एनर्जी लो। ये आपकी ही एनर्जी का रिएक्शन है जो हर समय बदलती रहती है।
कोई आपका काम खराब हो गया तो आप लो वाइब्रेशन में, आप इनर वर्क नहीं कर रहे, जब भी लो वाइब्रेशन में, बीमार हो गई जब भी आप लो वाइब्रेशन में, तो ये एक सिमिलर एनर्जी नहीं रहती है। आपके थॉट बदलते रहते हैं 24 घंटे। जब ओवर थिंकिंग चलती है तो आपकी एनर्जी कुछ और होती है, उसके बाद में कुछ और होती है। इमोशन आपके बदलते रहते हैं, फुल मून और न्यू मून पर ये इमोशन आपके बदलते रहते हैं। डिसीजन आपके एक बार में वो मुझे चाहिए, दूसरी बार में मुझे नहीं चाहिए। पहले आएंगी मेरे पास मुझे तो सिर्फ पीस चाहिए, कुछ दिन हो जाएंगे आपके अंदर चेजिंग एनर्जी शुरू हो जाएगी, तो मुझे तो उसकी याद आ रही है, अब तो मुझे वही चाहिए। आपका एक डिसीजन रहता ही नहीं, आप खुद अपने थॉट को देख लो। टैरोट उसी मोमेंट की एनर्जी स्नैपशॉट कर दिखाता है, मतलब उसी मोमेंट की एनर्जी को दिखाता है जिस एनर्जी में आप होते हैं। ये टैरोट का मतलब है। टैरोट काम कैसे करता है, मैकेनिज्म क्या है इसका? रीडर आपकी एनर्जी से कनेक्ट करता है। जो टैरोट रीडर होते हैं वो आपकी एनर्जी से कनेक्ट करेंगे। कार्ड एक सिंबॉलिक लैंग्वेज है, जो कार्ड है वो एक लैंग्वेज है सिंबॉलिक, जो दिखाते हैं करंट माइंडसेट, इमोशनल स्टेट और पॉसिबल जो आपके डायरेक्शन है। पॉसिबल क्या डायरेक्शन आपकी पॉसिबल है उस टाइम पे। फ्यूचर फिक्स क्यों नहीं होता इसमें टैरोट में? क्योंकि आपके पास फ्री विल है, आपकी सोल की एक फ्री विल है। आप हर मोमेंट डिसीजन बदलते रहते हैं, तो इसलिए ये टैरोट फिक्स नहीं है। इसलिए टैरोट पॉसिबिलिटी दिखाता है, फाइनल रिजल्ट कभी भी नहीं देगा। आप उनके लूप में उलझे रहेंगे, गोल गोल चक्कर काटते रहेंगे। आज टैरोट बोले सेपरेशन, जैसे सपोज करो, सिंपल उदाहरण एग्जाम्पल के लिए, आज टैरोट बोले कि सेपरेशन, अगर आप हीलिंग कर लेते हैं तो आपका माइंड सेट बदल गया वहीं। तो उन्होंने क्या करा, सेपरेशन दिखा दिया टैरोट ने, आपका कन्फर्मेशन दे दी है कि आपका तो सेपरेशन चलेगा, बहुत आपकी तो शादी नहीं हो सकती इससे। और आपने हीलिंग कर ली, अपने अंदर इनर वर्क लिया और आपने हीलिंग स्टार्ट कर दी। माइंड सेट आप अपना बदल लेते हैं, उसी टाइम अपनी चॉइस बदल लेते हैं, आप चूज करते हैं फिर आप चीज़ों को। क्लियर? आउटकम चेंज हो सकता है। ट्विन फ्लेम में इसका रोल क्या है? टैरोट हेल्प कर सकता है आपकी करंट एनर्जी समझने में, आपके ट्रिगर दिखाने में, आपकी नेक्स्ट स्टेप क्लैरिटी देने के लिए। जब आप शुरू में जाते हैं, नेक्स्ट स्टेप होता है आप इनर वर्क शुरू कर दो, ये बताने के लिए। ये मैं बोलती हूँ, एक बार जाओ, उसके बाद जब कन्फर्मेशन आपको मिल जाए, आप कूद पड़ो मैदान में बस कि मुझे तो इनर वर्क करना है। अब डेंजर इसमें बहुत इंपॉर्टेंट क्या है, बार बार टैरोट चेक करना। आप डिपेंडेंसी की उसके ऊपर आप डिपेंड हो चुके हो, आपको कन्फ्यूज़न है, आपकी इंट्यूशन काम नहीं कर रही। यहाँ पे आप जाते हैं बार बार एनर्जी चेक करते हैं, अब ये एनर्जी है, अब ये एनर्जी है, आप ये एनर्जी है। क्लियर? टैरोट आपको आंसर नहीं देता, उत्तर नहीं देता टैरोट, वो आपको खुद से कनेक्ट करता है। टैरोट फ्यूचर नहीं बताता, वो आपकी करंट एनर्जी, वो करंट एनर्जी तो आप खुद भी चेक कर सकते हैं कि आपके अंदर क्या चल रहा है। सपोज आज मैं बोलूँ आपसे कि आपकी एनर्जी कैसी है, आप खुद देखो अपने अंदर, क्या आप सैड हैं, क्या आप दुखी हैं, क्या आपका हेल्थ इशू है, क्या है आपके अंदर, वो आपकी करंट एनर्जी है। क्लियर? अब आकाशिक रिकॉर्ड जो होते हैं वो क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा और डीप लेते हैं हम। आकाशिक रिकॉर्ड को गहराई से साफ और ग्राउंडेड तरीके से समझते हैं, यानी एक्सप्लेनेशन अलग और ठीक से समझाती हूँ। आकाशिक क्या करते हैं, डीप अंडरस्टैंडिंग। आकाशिक रिकॉर्ड आपको आंसर नहीं देते, ये आपको क्लैरिटी देते हैं। आकाशिक जो आपकी फील्ड के अंदर जो पैटर्न भरा पड़ा वो आपको क्लैरिटी देगा। सोल पैटर्न की क्लैरिटी का असली मतलब क्या है, आपकी लाइफ में कुछ पैटर्न बार बार रिपीट होते हैं, बार बार सेम लूप आपके यहाँ चलता रहता है। घर में जैसे लड़ाई झगड़े क्लेश, सुबह कॉल कर रही थी मुझे और उसके पीछे चिल्लम चिल्ली मची हुई है, चिल्लम बस ऐसे चीख रहा है, सब बच्चे चीख रहे हैं और ऐसे बुरा हाल मचा हुआ है और वो कॉल पे लगी हुई है। मतलब कि सुबह 7 बजे से वो कॉल करने लगी थी, ना तो वो कौन है पता नहीं, आई डोंट नो कौन है,
ना वो व्हाट्सअप के मैसेज चेक करती, अगर मैं उसको भेज दूँ ना कुछ, बस लगी रहेगी कॉल पे आंख बंद करके। स्टूडेंट नहीं है, आंख बंद करके। तो मैंने कॉल उठाई तो पीछे चिल्लम चिल्ली, ऐसे जैसे हेल लाइफ होती है, नरक लाइफ बिल्कुल जैसे। तो ये क्या है, यही अगर सेम लूप बार बार रिपीट हो रहा है, 10 दिन में 15 दिन में रिपीट हो रहा है, तो ये आपकी लाइफ में कुछ पैटर्न जो बार बार रिपीट हो रहे हैं, सेम टाइप के रिलेशनशिप, सेम इमोशन ट्रिगर, सेम फियर, सेम डर। आकाशिक रिकॉर्ड इन पैटर्न का रूट दिखाते हैं कि ये कहाँ चल रहे हैं, आकाशिक की कहाँ से आए हैं, कौन से चक्राज के अंदर है। तो जैसे आप मेरे से कनेक्ट होते हैं तो हम इनर वर्क बदलते हैं उसको फिर, कि ये यहाँ से इनका निकल रहा है, यानी ये क्यों हो रहा है, ये बार बार रिपीटेशन क्यों हो रहा है, ये क्लैरिटी आती कैसे है। जब आप आकाशिक एनर्जी से कनेक्ट करते हैं तो आपको मिलती है इनर नॉइंग, सडन रियलाइजेशन, डीप अंडरस्टैंडिंग। ऐसा लगता है अब समझ आया मैं ऐसा क्यों रिएक्ट करता हूँ या क्यों रिएक्ट करती हूँ, कई बार आप बोलते हैं। लेकिन डिसीजन आपके क्यों होते हैं, ये सबसे बड़ा सच है। आकाशिक रिकॉर्ड आपको अवेयरनेस देते हैं, ट्रूथ दिखाते हैं, लेकिन आपको कंट्रोल नहीं करते। आपके पास हमेशा फ्री विल होती है, आपकी सोल की हमेशा फ्री विल होती है। आप चूज़ करते हो हील करना है या नहीं। मुझे जैसे मैंने बताया ना, कई आती हैं काउंसलिंग लेगी, गाइडेंस, उसके बाद से वो चली जाएंगी, ठीक है हम फिर आते हैं उसके बाद, कि ये उनकी फ्री विल है कि उनको इनर वर्क करना है या नहीं करना, कि उन पैटर्न को हील करना है या नहीं करना, पैटर्न तोड़ना है या नहीं, आगे बढ़ना है या वहीं बैठे रहना है। ये उनकी अपनी फ्री विल होती है, ईगो माइंड की फ्री विल होती है, गॉड की विल के साथ ये अलाइनमेंट नहीं करती। क्लियर। तो अब ट्विन फ्लेम जो कॉन्टैक्ट जिसको बोलते हैं कॉन्टेस्ट, एग्जाम्पल के लिए आकाशिक क्लियरिटी दे सकता है। कनेक्शन कार्मिक लेसन है, कि ये कनेक्शन कार्मिक लेकिन लेसन है, लेकिन आप डिसाइड करते हो स्टक रहना है या ग्रो करना। आप क्या है, जैसे अभी उदाहरण दिया कि कई आती हैं जो काउंसलिंग लेंगी उसके बाद गायब, तो उनको स्टक रहना है, उनकी अपनी वो है ना कि मुझे स्टक ही रहना है इस एनर्जी में, मुझे आगे नहीं बढ़ना। तो ये क्या है, वो डिसाइड, कि आप ही डिसाइड करते हैं कि मुझे स्टक रहना है या ग्रो करना, आगे बढ़ना है या सिर्फ यहीं स्टक रहना है। आकाशिक वर्सेस कंट्रोल। आकाशिक अवेयरनेस, आकाशिक का मतलब क्या है, अवेयरनेस, आप एक्शन, दोनों मिलकर ट्रांसफॉर्मेशन होता है। आकाशिक रिकॉर्ड जिसको बोलते हैं, दोनों मिलकर ट्रांसफॉर्मेशन होता है। आकाशिक रिकॉर्ड डायरेक्शन दिखाते हैं, लेकिन रास्ता आपको खुद चलना है। वो आपको क्या करेंगे, डायरेक्शन दे देंगे। इसकी सच्चाई यही है। अब आकाशिक रिकॉर्ड आपको सच दिखाते हैं, लेकिन आपकी लाइफ का डिसीजन आपके हाथ में है कि आपको आगे बढ़ना है या वहीं स्टक होकर के रहना है। अब PLR क्या है इसमें, कि मुझे करवाना चाहिए क्या नहीं करवाना चाहिए अपनी जर्नी में, आकाशिक मुझे करवाना चाहिए या नहीं, और टैरोट मुझे लेना चाहिए कि नहीं, और अब PLR मुझे करवाना चाहिए कि नहीं। PLR क्या करता है, डीप अंडरस्टैंडिंग। PLR आपको पास्ट लाइफ दिखाने से ज़्यादा आपके सबकॉन्शियस पैटर्न रिवील करता है, आपके सबकॉन्शियस माइंड में क्या चल रहा है वो रिवील करता है। सबकॉन्शियस पैटर्न क्या होते हैं, आपके अंदर कुछ रिएक्शन ऑटोमेटिक होते हैं, बिना वजह डर लगना। मेरा तो डर कि पता नहीं किस चीज़ का डर लग रहा है मैडम जी, अचानक अटैचमेंट, बार बार सेम सिचुएशन, एक ही सिचुएशन, मेरा परिवार वाले मेरी शादी करवाना चाहते हैं, हर दूसरे दिन आपका होता है। ये सब आपके सबकॉन्शियस प्रोग्रामिंग का हिस्सा है। PLR में क्या होता है, पास्ट लाइफ रिग्रेशन। जब आप डीप रिलैक्स स्टेट में जाते हैं तो सबकॉन्शियस माइंड ओपन होता है। मैं बोलती हूँ जो इनर वर्क है आपको सब आसन में लेट के करना है, नींद आएगी तो क्या है, आप सबकॉन्शियस माइंड में चले जाते हैं, तब आपका सबकॉन्शियस ओपन होता है। डीप स्लीप में जाकर के आपका सबकॉन्शियस माइंड ओपन होता है। आप अगर बैठेंगे, समाधि लगाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे, उससे कुछ होने वाला आपका नहीं है, क्योंकि सबकॉन्शियस तभी ओपन होता है जब आप डीप स्लीप में जाते हैं।
और इमेज, फीलिंग, सेंसेशन सब दिखता है, लेकिन ये हमेशा पास्ट लाइफ नहीं, ये हमेशा नहीं होते इंटरनल, मतलब ये हमेशा इंटरनल पास्ट लाइफ नहीं होते, ये सिंबॉलिक भी हो सकते हैं, इमेजिनरी की आपका दिमाग इमेज बना रहा है बार बार। आपको आपका क्यों होता है इंटरप्रिटेशन क्यों होता है, यही सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है। पीएलआर आपको रो एक्सपीरियंस देता है, रो मटेरियल जिसको होते कच्चा, जैसे आप सब्जी बोलते हैं ना, रो मटेरियल क्या बोलते हैं उसको, रो मटेरियल। रो मीन्स एक तो पका के खाना, और एक कच्चा मीन्स जैसे कच्चे में आपका खीरा हो गया, टमाटो हो गया, ये सब जैसे रो कि रो खाना, तो ये क्या है, रो एक्सपीरियंस देगा आपको। और पीएलआर आपको रो एक्सपीरियंस देता है, लेकिन मीनिंग आप खुद देते हैं उसको, वो आपको इमेजिनरी दिखा देगा, रो दिखा देगा, कोई कोई आपको इमेज आई, कुछ आई, तो वो आपको खुद से डिकोड करनी है कि वो मेरा है कि नहीं है। कुछ ऐसी इमेज दिखा दी, कोई ऐसी चीज़ आपको दिखा देगा, वो ये है इसका मतलब। एग्जाम्पल के लिए आपको एक ऐसा सीन दिखाता है जहां आप अकेले हो, है ना, इंटरप्रिटेशन जिसको बोलते हैं, इंटरप्रिटेशन जिसको, मुझे अबंडनमेंट इशू है। नंबर 2, मैं हमेशा अकेला या अकेली हूं। फर्क, इंटरप्रिटेशन क्या है, यह गलत इंटरप्रिटेशन हो जाए तो ओवर थिंकिंग, फॉल्स बिलीफ, इमोशनल कन्फ्यूजन, ये गलत प्रेडिक्शन बोल दो, इंटरप्रिटेशन बोल दो, कि गलत प्रेडिक्शन अगर इसकी हो जाएगी कि आप अपने हिसाब से इमेज अगर बनाते हैं, तो यहाँ आपकी जो ओवर थिंकिंग होती है उसका रीज़न यही होता है कि आप काम सही नहीं करते, जैसे मैं बताती हूँ। अब ट्विन फ्लेम कॉन्टेक्स्ट में इसका क्या रोल है। पीएलआर दिखा सकता है डीप अटैचमेंट, कि आपके अंदर कितनी डीप अटैचमेंट है, कार्मिक पैटर्न है, इमोशनल वुंड्स है, लेकिन आप डिसाइड करते हो हील करना या उसी स्टोरी में फंसे रहना, जहां आप थे वहीं फंसे रहते हो। पीएलआर का सही यूज क्या है, पास्ट लाइफ रिग्रेशन का, यूज इट फॉर सेल्फ अंडरस्टैंडिंग, पैटर्न अवेयरनेस और हीलिंग और इनर वर्क, नोट फॉर प्रूफ, ऑब्सेशन, स्टोरी बिल्ड करना या स्टोरी बनाना, बिल्डिंग करना। जैसे इसकी सच्चाई क्या है, पीएलआर आपको स्टोरी नहीं देता, ये आपको आपके सबकॉन्शियस का मिरर दिखाता है, जो आपके सबकॉन्शियस में मिरर होता है। पीएलआर में जो दिखता है वो सच भी हो सकता है, लेकिन उसका मतलब क्या है ये आपको तय करना है। अब अगर आप खुले हुए हैं तो इसका मतलब आप निकाल लेंगे, अगर आप खुले हुए नहीं हैं तो आप गलत गलत उसका प्रेडिक्शन दे देंगे। आपको कंफर्मेशन क्यों चाहिए ट्विन फ्लेम जर्नी में, आपको डाउट है, फियर होता है, क्लैरिटी नहीं होती, कंट्रोल चाहिए होता है आपको, कंट्रोल, मतलब आप ट्रूथ नहीं इंश्योरेंस ढूंढ रहे हैं किसी दूसरे पर्सन से। ट्विन फ्लेम जर्नी में कंफर्मेशन लोग ट्राई करते हैं, टैरोट, आकाशिक रिकॉर्ड, पीएलआर, ये जानने के लिए कि क्या वो मेरा ट्विन फ्लेम है, लेकिन सच क्या है, कोई भी टूल आपको 100% कंफर्मेशन नहीं दे सकता, क्योंकि ये सब टूल एनर्जी दिखाते हैं आपकी, आपके ऊपर डिपेंड है आपकी एनर्जी कैसी है। पैटर्न दिखाते हैं, पॉसिबिलिटीज दिखाते हैं, फाइनल ट्रूथ नहीं, फाइनल सच्चाई आपको नहीं दिखाएंगे। कंफर्मेशन ट्रैप, जो आपकी डेंजर जोन क्या है, बार बार कंफर्मेशन लेने से आपकी डिपेंडेंसी बढ़ती है, कन्फ्यूजन बढ़ता है, ओवर थिंकिंग बढ़ती है, एंजाइटी बढ़ती है, आपका काम में मन नहीं लगता, आपका लॉस होता है, हेल्थ इश्यू बढ़ते हैं, ये सब चीज़ें होती हैं, और आपकी इंट्यूशन वीक हो जाती है, आप पूरा दिन जो एनर्जी देखते रहते हैं टैरोट में उलझ के। रियल कंफर्मेशन कहाँ है, बाहर नहीं अंदर है। जब आप क्लेम होते हो, ग्राउंडेड होते हो, अटैचमेंट आपकी अटैच्ड नहीं होते चीज़ों से, तब आपको क्लियरिटी खुद मिलती है आपके अंदर। डीप ट्रूथ, सच्चाई क्या है इसकी, अगर आपको बार बार कंफर्मेशन चाहिए तो अभी क्लियरिटी नहीं आई आपके अंदर, अभी कुछ क्लियर ही नहीं है। बार बार आप बोलते हो मैडम जी एक बार तो बता दो,
अगर आपको 5 महीने भी हो गए इनर वर्क करते हुए, मैम जी अच्छा चलो सारे ठीक, एक बात एक तरफ है, एक बार बता दो कि वो मेरा ट्विन फ्लेम है कि नहीं, तो आप अपने उसको उसी टाइम ब्लॉक कर देते हो। इंट्यूशन जो आपकी है उसको ब्लॉक कर देते हो। क्लियर? तो कन्फर्मेशन ढूंढना बंद करो, खुद को समझना शुरू करो, इनर वर्क करो। राइट अप्रोच यही है, ट्रिगर्स समझो, खुद को हील करो। ट्विन फ्लेम कन्फर्मेशन नहीं होता, एक्सपीरियंस होता है आपकी लाइफ का। कन्फर्मेशन नहीं होता, ये एक्सपीरियंस होता है। अपनी लाइफ को इतना पावरफुल बना दो, इतना पावरफुल बना दो कि आपको उसकी ज़रूरत ही ना पड़े। क्लियर? यही आपका रियल यूनियन होता है। अपने आप को इतना स्ट्रोंग बनाओ, आप अपने आप में इतने कंप्लीट हो जाओ कि यूनियन एक चॉइस बन जाए, आपकी नीड ना बने, एक चॉइस बन जाए। मतलब चॉइस बन जाए, सामने वाला चूज करे आपको आके, आप ना भागे उसके पीछे। अपने आप को इतना पावरफुल बना लो कि वो आपको चूज करे। आप क्या करते हैं, बाहर भागते रहते हैं, लव मांगते रहते हैं। आपको लव बनना है, मांगना नहीं है ना। अपने आप को जब आप खुद को अलाइंड हो जाते हो तब आपके अंदर एक्सटर्नल यूनियन नेचुरल हो जाता, अपने आप ही हो जाता है। आप अटैच मत रहो किसी भी चीज़ के। ये आपकी डेस्टिनी है, ये आपकी नहीं। ट्विन फ्लेम यूनियन डेस्टिनी नहीं है, आपकी कॉन्शियसनेस का रिफ्लेक्शन है। आप जितनी अपनी कॉन्शियसनेस को बढ़ाते जाओगे उतनी ही आप पावरफुल बनते जाएंगे, और वो सामने वाला खुद आके बोलेगा आपको कि मुझे यही चाहिए। क्लियर? तो होप वीडियो समझ आई होगी। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, गॉड ब्लेस यू ऑल।